बोले श्यावा रामचंद्र की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो वेद माता गायत्री की जय। देव की जय। वंदनी माता जी की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणाम् याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तरम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना पुण्य गाँव सिया राम के मत हो सहाय। लेत सदा सुदीन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई कबहु की कांजी सी करणी क्षीर सिंधु बिन साई। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस पटल से हुए समस्त विद्वजन गुरुजन वक्ताजन। प्रथम वक्ता श्री सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी, साथ ही द्वितीय वक्ता श्री नरेंद्र दीक्षित जी। आप समस्त श्रोता वक्ता भाई बहन समस्त गुरुजन के श्री चरण कमल में किसिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से आप सब प्रणाम निवेदित करत हूं। आप सब स्वीकार करो। परमात्मा की जो अनंत कथा है कि राम अमित गुण सागर आह की पावहि कोई संतन सटन किछु सुनेऊ मही सुना वही सोई। भगवान के अनंत कथा जो है जिगर ठाह पाना और बस की बात नहीं है, फिर भी आप जैसे संत महात्मा मन के गुरुजन मन के मुखार विंद से सुने हुए कथा ला के माध्यम से अपन वाणी का पवित्र करना चाहता हूँ। एक घड़ी याद हो याद हो के पुनियाद तुलसी चर्चा राम के कटे को अपराध। कथा कहना मोर बस केवल हरि की चर्चा आप समस्त संत समागम के बीच कहे बर जावत हूँ। गलती होना स्वाभाविक, गलती के आप सब क्षमा चाहते हुए पावन प्रसंग है अयोध्या कांड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 231 जिसमें गोसाई जी महाराज लिखी कि भरत ही होई न राज मधु विधि हर हर पद पाई कब होंगी कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई। आज भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज रखी कि भरत न होई राजमद। हे लक्ष्मण, भरत ला कभी राज्य के मद नहीं हो सके। काबर कि ये तो अयोध्या के राज्य के बात है। अगर कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश के पद भी मिल जाए तो भी भरत राजमद नहीं हो सके। जिस प्रकार से कि कबहु की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई, कभी एक घास में एक बूंद शीत जो रथे वही प्रकार से खटाई के एक बूंद अगर क्षीर सागर में पड़े तो वह कभी फट नहीं सके। वही प्रकार से भरत जी के मन में कभी मद नहीं आ सके। आओ हम जाने के प्रयास करते हैं कि भरत जी के चरित्र से हम लोग का फल मिलते। भरत जी के चरित्र सुने में हम लोग का फल मिलते। गोसाई जी महाराज की कि भरत चरित करिने में तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरति। कि इसकी जो भी व्यक्ति अगर भरत जी के चरित्र ला
नियम से और आदर पूर्वक जी सुनही, ओकर जीवन में परमात्मा श्री रामचंद्र जी सीता जी के चरण कमल में अनुराग होगी। अब ये सांसारिक विषय रस से जीवन में वैराग्य हो, ये फल भरत जी के चरित्र के सुने से है। और जिस प्रकार से कहेगी कि अयोध्या के राज के बारे में कही कि अवध राज सुर राज सिंहाही, अयोध्या के राज भवन के जो वैभवशाली है ना, कि अयोध्या के राज भवन जो इंद्रलोक से भी ज्यादा वैभवशाली है, जेकर इंद्र घलो प्रशंसा करे कि दशरथ धन सुन धन जन जाही। माने दशरथ के संपत्ति के बारे में अगर वर्णन किया जाए तो कुबेर भी महाराज दशरथ की संपत्ति के वर्णन करते हुए ल जाते। जिस प्रकार से कहेगी कि ते ही पूरा बस ही भरत बिनु रागा, और उही नगरी में ऐसा महाराज दशरथ की सुंदर अयोध्या नगरी में पूर्ण थे जी महाराज, ते ही पूरा बस ही भरत बिनु रागा, वही नगरी में भरत भाई जो है रहते, जिला कोई वो संपत्ति से आसक्ति नहीं हुई। जिस प्रकार से उदाहरण दिए कि चंचरी में चंपक बागा, जिस प्रकार से भौरा जो है चंपा के बगीचा में रहते, लेकिन यह कि चंपा तुझ में 3 गुण, चंपा तुझ में 3 गुण रूप रंग और वास, अवगुण तुम में एक है भौरा आए न पास। जिस प्रकार सब गुण होए के बावजूद भौरा जो चंपा फूल के समीप नहीं जाए, उसी प्रकार से भरत जी के जीवन है कि प्रत्येक सुंदर वैभवशाली नगरी में रह करके भरत जी के जीवन में कोई आसक्ति नहीं आए। तो इसकी भरत है ना, भरत के बारे में इस गोसाई जी महाराज कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत के नाम विश्व भरण पोषण करने वाला जो है भरत है। जे भरत भ धन रथ, जैसे संत मन बहुत सुंदर बात बताई कि भ से भगवान, भ से भजन, भ से भक्ति, भ से भगत, ये चारों में जो रत है वही कौने, तो वही भरत है। जैसे भक्तन पूछे कि भक्त के प्रकार के होते है ना, भक्त भगवान पूछते कि भक्त के प्रकार के होते, तो भक्त जो है 4 प्रकार के होते। पहली जो है अथार्थी भक्त, दूसरा जो है आर्त भक्त, तीसरा जो है जिज्ञासु भक्त, और चौथा जो है ज्ञानी भक्त। जैसे अथार्थी भक्त जो है क्या करते थे कि धन संपत्ति चाह के लिए भगवान के भजन। दूसरी बात यह है कि आर्त भक्त, आर्त भक्त जो है जब जीवन में कोई संकट आ जाते तो संकट के निवारण के लिए ही वह भगवान ला भजते। और तीसरा भक्त जिज्ञासु, जे भगवान ला जाने की इच्छा से भजन करते। लेकिन चौथा भक्त ही ज्ञानी, जो भगवान ला तत्व से जान करके स्वाभाविक ही ओकर चरण कमल में प्रेम करने वाला है। इस प्रकार से 4 प्रकार के भक्त होते। तब भक्त जो है कि हे प्रभु, अगर कोई भक्त जो ये चारों काम ला नहीं करे, जैसे आर्त, अथार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, चारों स्थिति में अगर आपके भजन नहीं करे तब का होगी। तो भगवान ने कहते कि देखो, अगर भक्त जो ये चारों स्थिति ला नहीं अपना ही तब ओकर मैं भजन करता हूँ। और कैसन भजन कि भरत सरीस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भगवान कहते अगर ये चारों स्थिति में भक्त मोला याद नहीं करे तब ऐसन भक्त ला मैं है याद करता हूँ, ऐसन भक्त के मैं भजन करता हूँ। और सचमुच में देखन तो हम सब संसार वाला जो है भगवान राम के नाम ला जपथन, भगवान राम के नाम ला जपथन, लेकिन भगवान राम जो है भरत जी महाराज के नाम ला जपथे। ऐसन भरत जी महाराज है। और जे भरत जी के बारे में आज चर्चा चलते कि लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी के चरित्र ला की संत मनहा कि लक्ष्मण जी के चरित्र जो है
नारियल के समान है, नारियल फल के समान है। जैसे नारियल के फल हम देखते हैं तो बाहर से एकदम कठोर दिखाई देते, लेकिन अंदर से वह बहुत कोमल रहते, जो हम होरी रहते वो बहुत सुंदर रहते, मिठास रहते, कोमल रहते। वही प्रकार से लक्ष्मण जी के चरित्र है, जेकर बारे में गोसाई जी मेरा नामकरण करिस तो यही लिखी कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगते आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। है ना, लक्ष्मण जो है बाहर से हालांकि कठोर दिखाई देते, लेकिन कि लक्ष्मण जो है भीतर से एकदम कोमल है। और दूसरे प्रकार से कि भरत लक्ष्मण के चरित्र जो है आकाश की तरह भी है। जैसे आकाश में हर चीज जो है साफ साफ हमरा दिखाई देते, वही प्रकार से लक्ष्मण के चरित्र जो है एक तो आकाश के समान है और दूसरा जो है नारियल के समान है। इस संदर्भ में संत बन गई इसकी हनुमान जी के चरित्र कैसन है, तो हनुमान जी के चरित्र के बारे में कि हनुमान जी के चरित्र तो सेब के फल के समान है। और सेब फल के समान काबर के, जैसे व्यक्ति ला कोई बीमारी लग जाते, अस्वस्थ हो जाते, तबियत खराब हो जाते, तो सेब फल ला ही खा करके वह अपन समय ला बिताते और सेब फल ला खा करके ही स्वास्थ्य लाभ लेते। वही प्रकार से हनुमान जी के चरित्र है। साथ ही साथ संत बनिए कि भरत जी के चरित्र, भरत जी की चरित्र कैसन है कि तो भरत जी के चरित्र ला रसगुल्ला के समान है। और सचमुच में रसगुल्ला आप सब खाए बार मिलते, जैसे हम रसगुल्ला ला कहीं से भी खाएं तो माँ मिठास ही मिठास होते, माने चारों तरफ से मिठास हमला अनुभव होते। वही प्रकार से भरत जी के चरित्र है। साथ ही साथ ये भी कि इसकी भरत जी के चरित्र समुद्र के समान भी है। जैसे हम समुद्र के सामने खड़ा हो जाएं और समुद्र के सामने हम खड़े हो जाएं तो हमला ये पता नहीं चले कि समुद्र के अंदर में कौन कौन से रत्न भरे पड़े हैं, है ना। तब यही कारण से कि समुद्र के उपाधि दे कि कौन कौन से रत्न है बोला हमला पता नहीं चले सामने खड़े हो इसे। तब कहेगी इसके आगे चल करके भरत जी रूपी सागर के मंत्र करे कि प्रेम अमिय मंदर विरहु भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। तब इस प्रकार से भरत जैसे गहरा समुद्र के जब मंथन करते तो वहां से प्रेम जो है प्रेम के हमला प्राप्ति होते। और ऐसा भरत जी के चरित्र के आज चर्चा है, जेकर बारे में भगवान कहते कि भरत न हो राजुमद विधि हरिहर पद पाए। भगवान आज लक्ष्मण से कहते चित्रकूट में आज देखने एक दृश्य, भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, कुछ ही दूर में लक्ष्मण भाई खड़े हुए हैं। उसी समय कोल की रात मन आ करके संदेश बताते, का संदेश बताते कि प्रभु आपके छोटे भाई भरत जी आवत थे। और भरत जी आवत ऐसे संदेश सुनते तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो गदगद हो जाते कि मोर भरत भाई आवत है ना। लेकिन लक्ष्मण के मन में, लक्ष्मण के जो है ओकर भाव ला जो देखते है, ओकर भाव मुद्रा ला देख करके लक्ष्मण के मन में क्रोध आ जाते। क्रोध का बर ऐस कि जब वनवास जाते लक्ष्मण जो है राम के साथ में, तब वो समय माता सुमित्रा के पास वह आज्ञा ले बजा। तो माता सुमित्रा बोला वही समय शिक्षा दे रहे कहते कि देख लक्ष्मण ते जाए बर जात हस भगवान राम के साथ में, लेकिन ते ऐसन ओकर सेवा करबे, ऐसन ओकर देखभाल करबे कि ओकर ऊपर कभी कोई आंच मत आए, माने राम के ऊपर कभी कोई आंच मत आए। ऐसन माता सुमित्रा शिक्षा दे रहे। आज जब देखिस तो लक्ष्मण जो है क्रोध हो जाते, और क्रोध होते जेकर भाई वंदना में गोसाई जी में ये भी लिखे कि रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका।
लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए गोसाई जी महाराज की ही कि भगवान की यश रूपी कीर्ति रूपी पताका के माने झंडा के फहराने वाला कोने की ही, तो लक्ष्मण जी वो झंडा के फहराने वाला एक डंडा, ये सचमुच में वो झंडा जो कपड़ा के झंडा रहते वो डंडा नहीं लगे रही तब तक वो झंडा लहराने वाला नहीं है, झंडा फहराने वाला नहीं है। और वही प्रकार से भगवान की कीर्ति रूपी झंडा के फहराने वाला डंडा है वे तो लक्ष्मण जी महाराज हैं। और जब कुछ ही समय पश्चात अब का होते कि फिर दूसरा समाचार आज थे, तुरंत समाचार आते, का समाचार आते कि भरत जो है पूरा सेना के साथ में यहाँ चित्रकूट में आवा थे, पूरा सेना के साथ वो चित्रकूट की ओर आवा थे। भगवान राम जो है कुछ समय के लिए सोच में पड़ रहे थे, सोचते का कि अरे यहाँ पे भरत जो आवा थे वो मोला मनाए बर मोला वापस ले जाए बर तुम्हें आवत हुई। और दूसरी बात अब यहाँ पे भगवान राम के ऊपर ये बात आ जाते कि वे सत्य के जो वचन है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस सत्य की मैं पालन करूं कि भरत के स्नेह की मैं पालन करूं, ऐसे भगवान थे। लेकिन उसी समय में लक्ष्मण जो है कहा कि लक्ष्मण 6 व्यक्ति के नाम ले, 6 व्यक्ति के नाम लेते लक्ष्मण जी महाराज जो है कि ससी गुरु तीय गामी नहुष चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। साथ ही साथ कि सहस्त्र बाहु सुरनाथ त्रिशंकु के ही न राज मद किन्ह कलंक। ये 6 व्यक्ति के नाम है, 6 जन में ये कि पहला व्यक्ति है चंद्रमा, दूसरा है राजा नहुस, तीसरा है राजा बेन और चौथा है सहस्त्रबाहु, पांचवा है इंद्र और छठवा जो है त्रिशंकु। अब ये 6 के जीवन में मद आते और सचमुच हमारे जीवन में ये 60 विकार है, 6 विकार है। अब ये विकार अगर जेकर जीवन में होते तो 6 विकार जब आते तो पतन होना जरूरी है। जैसे कि पद और मद है ना, पद और मद 2 ही शब्द के हैं। अब ये पद और मद में अंतर का है तो संत मन की देखो पद और मद में बिल्कुल थोड़ा से अंतर है। कैसे अंतर है? पद माने होते स्थान और पद माने होते पैर, और वही प्रकार से मद माने होते अहंकार। जैसे हम प और म में ज्यादा फर्क नहीं है, पद और मद में ज्यादा फर्क नहीं। संत मन की कि अगर वो प में छोटे से गुंडी लगा दिया जाए तो प भी म बन जाते है ना। अब ये प और म हम हिंदी वर्णमाला से अगर अंक मिलान करके देखान तो संत मन की ये प जो है कौन से वर्ण में आते, वर्णमाला के कौन से नंबर में आते की तो प जो है आते 21 नंबर में और माँ आते 25 नंबर में। अब 21 और 25 के अंतर कतक का हुई, माने प और माँ दोनों के बीच में अंतर का हुई तो ये 3 अंक के अंतर हुई। अब ये प और माँ के बीच जो अंतर है वो 3 अंक के अंतर है। अब ये 3 का चीज है कि तो संत मन इसकी तीनों ही कि काम क्रोध और लोभ ये 3 चीज है। व्यक्ति अगर ये संसार के कोई पद ला पा जाए और पद ला पाए के बाद ये तीनों के आना आवश्यक है, माने काम क्रोध और लोभ ये तीनों आना अनिवार्य है। और जब इस प्रकार से काम क्रोध और ये लोभ आते तब जीवन में मद आ जाते और यही मद आते भी है ये जीव के जीवन के पतन के कारण। जेकर बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताइस कि चंद्रमा है ना, चंद्रमा ओकर पतन काबर हुई कि चंद्रमा जो है जाते इंद्र के सामने उकरा बन के गौतम ऋषि के आश्रम में जाते अहल्या के पास, जेकर कारण से ओकर पतन हुई है ना। और दूसरी बात की राजा नहुष जे समय इंद्र अपन आचार्य के वध कर दी, अपन आचार्य के वध तो कर देते लेकिन जब ब्रह्म हत्या के भय से, ब्रह्म हत्या के डर से वो कहीं जाकर के छिप जाते। अब की देवता मन इंद्रासन ला खाली देखी तो राजा नहुष सर्व गुण संपन्न जान करके बोला इंद्रासन में बिठा दिस। अब इंद्रासन में बिठा दिस तब पद पा के ओकरो जीवन में मद आ गई।
कैसन मद आई कि इसकी इंद्र के पत्नी जो है सची ओकर पास संदेश भेजी और संदेश भेज कि मैं इंद्र बन गए हूँ और मैं तो मिलना चाहती हूँ, माने तोला मोर से मिलना है, आ जा। तब सची भी तैयार हो जाते आए पर, और तैयार होते तो कथे आए बार तो मैं तैयार हूँ, लेकिन कैसन ढंग से पालकी सजा, और पालकी में मैं आहूँ ऋषि मुनि के द्वारा और गुरु बृहस्पति के आदेशानुसार आए बार तैयार हूँ। अब इस प्रकार से पालकी में बिठा करके वो लावा तथे भीड़ भाड़ में जब होते का कि वो अति काम में मद हो जाते, ओकर जीवन में अति काम मद जो प्रबल हो जाते कि सरको 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 ऐसे कही के सब ला इधर उधर भगाते हुए मारते हुए ऋषि मुनि मन ला मारते हुए भगा देते, सरका देते। तब ला श्राप दिए जाते कि जाते हैं सर्प हो जाए, और इस कारण से राजा नहुस के भी का होते पतन हो जाते। तीसरी बात इसकी राजा बेन जो पूरा विश्व के राजा बन जाते, अब विश्व के राजा जब बन जाते तो ओला भी मद हो जाते, काबर की वो सब यही कहते कि भगवान कोई और नहीं है, भगवान केवल मैं हूँ, मोर नाम लो, ऐसे कही के वह प्रताड़ित करते, अंत में ओकरो पतन हो जाते। चौथी बात ये सहस्त्रबाहु जो दत्तात्रेय के शिष्य रही, जेकर राज्य बहुत अच्छा रही। एक बार वो जमदग्नि के आश्रम में जाते, तो जमदग्नि के आश्रम में जाते तो का देखी कामधेनु, और कामधेनु गाय जब देख ली तो ऊपर मन में भी प्रलोभन आ जाते, और प्रलोभन आते तो जबरदस्ती ओकर हत्या कर देते, और हत्या करके वो छीन लेते। तब इसकी परशुराम जो है ओला दंड दी, काबर कि पद पाए के बाद जब ओकर मद आ जाते, और मद जब आ जाते तब वो जबरदस्ती ओला मार करके वो कामधेनु ला छीन लेते। तो कहेगी इसकी ये कारण से सहस्त्रबाहु के भी पतन हुए। पांचवी बात की थी इंद्र ला कैसे मद हो इसकी ही, तो इंद्र के पद ला पाते कहे जाते कि बहुत पुण्य करे के बाद में ही इंद्रासन मिलते, इंद्र के पद मिलते। और जब इंद्र के पद पर तो ओकर जीवन में भी मद आ गई, और मद ऐसा वो जो आचार्य ऋषभन त्वष्टवा ओकर से कुछ बात से वो नाराज हो जाते, और कुछ बात से नाराज हो जाते तो अपन आचार्य के ही वध कर डालते, और अपन आचार्य ही मार देते, अंततः इंद्र के भी पतन हो जाते। अब ये छठवा व्यक्ति कौन है? राजा त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु जो सूर्यवंश के राजा है, जो अपन गुरु वशिष्ठ लगे ही कि हे गुरुदेव, आदमी तो मरे के बाद में स्वर्ग जाते, लेकिन मैं यहाँ सशरीर माने जीते जी स्वर्ग जाना चाहता। तब गुरु वशिष्ठ जी कहते कि देखो भाई, ये संसार के नियम है, का नियम है कि ये तो मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में ऐसे नहीं हो सके, व्यक्ति या तो मरे के बाद में ही स्वर्ग या नरक जाते, तो ऐसे नहीं हो सके। तब देख गुरुदेव, अगर आपसे बात नहीं बने, यानी कि आप में अगर ताकत नहीं शरीर मोला स्वर्ग भेजे के, तो मैं हाँ गुरु विश्वामित्र के पास जावत हूँ। काबर की वो समय विश्वामित्र वशिष्ठ के दोनों के अच्छा जमे, तब कहते कि मैं विश्वामित्र के पास जाता, और कि विश्वामित्र के पास में जब जाते तो वो अपन तब से वो हौला कहाँ भेज देते? स्वर्ग भेज देते। लेकिन बोला स्वर्ग से धकेल दिए जाते, और स्वर्ग से जब धकेलते तो चिल्लाए लग जाते कि विश्वामित्र जी रक्षा करो, ऐसे कही कर, तो वहीं पे रुक जाते, उल्टा लटक जाते। माने ओकर जीवन में भी जब मद ऐस तो ओहुला ओकरो पतन हो जाते। तो यही प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज आज की इसके 6 व्यक्ति ला मद होगी, लेकिन ये मतलब मद काबर हो इकर मन के जीवन में ये सांसारिक पद है ना, सांसारिक पद ला पैसे कर कारण से मद हो, काबर कि ये 6 व्यक्ति ला भगवान से कोई ताल्लुकात नहीं, ये 6 के भगवान से कोई संबंध नहीं। लेकिन लक्ष्मण आप सोचते कि भरत जी ला तो भगवान राम से संबंध, भरत तो भगवान राम से संबंधी, भगवान राम से प्रेम करते, लेकिन आज भरत देखो, आज 6 व्यक्ति से आगे निकल गए। भरत जो है आज यहू ला मद हो गए, और मद हो गए तब का करते कि आज ये भगवान ला ही मिटा देना चाहते। एक आकर भावे लक्ष्मण जी के भावे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी की ही कि हे लक्ष्मण, ऐसे न बात नहीं है। काबर
कि भरत न होवहि राजमद, विधि हरिहर पद पाई। कबहु के कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। कहते कि भरत ल कभी राजमद नहीं हो सके। और दूसरी बात की है राम पद के उदाहरण, है ना, काबर कि भरत भाई जो है, जो पद ला पाना चाहते, कोई राज पद नो ही, सांसारिक पद नो ही, वो तो परमात्मा राम के पद ला पाना चाहे। और वही कारण से इसकी राम पद के एक दूसरा उदाहरण दी कि एक समय वशिष्ठ जी महाराज जब सभा लगे, सब सभा लगे रही, तो भूमिका के बाद भरत जी ला समझाते हुए कि भरत जी ला कि राय राज पद तुम कह दिन्हा। हे भरत, राजा जो है ये राजपद तोला दे ही। तब भरत कहते कि देख गुरुदेव, आप कहा था कि पिताजी मोला ये राजपद दे है ना, तब राजपद दे है तो एक गवाही कौन है? कोई ना कोई तो रही सो ये राजपद की घोषणा करी सो ही। तब काबर जैसे कोई भी घटना घट जथे, कोई भी घटना घट जथे तो पेशी अदालत कोर्ट में जाना पड़ते, तो वो गवाही के जरूरत पड़ते। तो गवाही के जब जरूरत पड़ते तो उही प्रकार से कोई ना कोई गवाही तो हो ही। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते कि देखो भरत, वो ये तो कोप भवन की बात है। अब ये कोप भवन में केवल दुए जन रही, एक महाराज दशरथ और दूसर महारानी कैकेयी। तब एक महाराज दशरथ और दूसर महारानी कैकेयी रही, है ना। तब भरत कहते कि ठीक है, अब पिताजी तो नहीं है, तब क्या किया जाए कि महारानी कैकेयी से ही पूछ लिया जाए। अब भरत पूछते कैकेयी ला, तो कैकेयी यही उत्तर देते कि देख भरत, मोला राजा यही किरी से परिहरू अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। हे कैकेयी, ये रीस ला, एक गुस्सा ला त्याग ले और सुंदर तेहा ये 16 श्रृंगार कर, साज श्रृंगार कर, काबर कि कुछ ही दिन में मैं भरत ला जुबराज पद देना चाहती। ऐसे की से अतकी बात ला मैं जानता हूँ। ऐसे आज भरत जो है, भरत ला कैकेयी बताते। तो ये पहला कारण है भरत जी के राज्य स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा कारण संतन बताइए कि भरत फिर से गुरु वशिष्ठ जी का पूछते कि हे गुरुदेव, आप कहा था कि राज्य स्वीकार कर लो, है ना, ये राज्य स्वीकार कर लो कतका दिन भर, 14 वर्ष की। और 14 वर्ष जब बीत जाही, और 14 वर्ष वनवास काल बीते के बाद में जब भगवान राम वापस आही, तब ते ओला ये राज्य ला वापस कर देवे। तो ये तो ऐसा बात हो जाते जैसे एक पुजारी जो है, जो मंदिर के पुजारी होते, वह भगवान ला भोग लगाए बर बर्तन राखे रहते। अब भोग लगाए बर बर्तन राखे रहते तो बर्तन में अपन खा लेते, और खाए के बाद बोला मान धोकर के वही बर्तन में भगवान ला भोग लगाते। मानो अपन खाए रहते वही बर्तन में भोग लगाते, माने जूठा अर्पण करते। वही प्रकार से आप कहा था ये मोला नहीं जचते कि मैं राज्य ले स्वीकार कर ला और 14 वर्ष बाद इला में हम भगवान राम ला वापस करो। ये तो हुई जूठा बर्तन में भोग लगाए के समान है। इस प्रकार से मोला ये अयोध्या के राज स्वीकार नहीं है। तीसरी बात की भरत जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी ला कि हे गुरुदेव, ये अयोध्या नगरी कहाँ है ना, अयोध्या नगरी कहाँ है? तब कि भरत, ये अयोध्या नगरी तो ये संसार में ही है। तो भरत कथे कि देख गुरुदेव, कि गुरु विवेक सागर कर जाना, और जिन ही विश्व कर बदर समाना। आपकी दृष्टि में ये का हरे, है ना, गुरु विवेक सागर जो है आपकी दृष्टि में का है, तो ये विश्व जो है बेर के फल के समान है, माने बोईर के समान। और बोईर फल ही अपथ्य, बोईर फल जो है अपथ्य होते, और एक आंवला के फल जो है वह पथ्य होते। तो जिस प्रकार से कहे जाते कि मेह कौन हराऊं, भरत गुरु वशिष्ठ कि मेह कौन हराऊं, जैसे मेहा केला हराऊं। काबर की अयोध्या कांड में की प्रसंग में ही गोसाई जी महाराज जी का दर्शाते कि कैकेयी के शरीर लगी इसकी केला के पेड़ के समान। तब केला के पेड़ के समान भी, तो केला के पेड़ में केला ही उगते, जैसे बांस के पेड़ में बांस ही उगते, उही प्रकार से केला के पेड़ में केला ही उगते। तब कैकेयी
अगर केला है तो मैं ओकर बेटा हूं, तब महू केला के पेड़ हूं। और देखा जाए तो ये केला और बोई के पेड़ अगर एक जगह रख दिया जाए, ये दोनों पेड़ ला एक जगह रख दिया जाए तो का हो जाते, केला के पेड़ जो है फट जाते। उही प्रकार से मैं हाँ ये राज्य में नहीं बैठ सकूं। मानो ये तीसर कारण से भी भरत जी महाराज जो है क्या करते, ये राज्य ला स्वीकार नहीं करे। और राज्य ला स्वीकार नहीं करे, चौथी कारण बताई संतवन ये कि राजा की पद है ना, कि राय राजपद तुम कह दिन्हा। ये राजपद मोला देह कहा तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ के राजा कौन है? ये अयोध्या के राजा जो रही महाराज दशरथ जेकर देहावसान हो चुके हैं। और जब राजा है नहीं है तो राजपद की बात कहाँ से आती? और वो जो है भगवान राम जो है वो वनवास काल में चित्रकूट में है, तो हमला कहाँ जाना चाहिए कि तो हमला चित्रकूट में जाना चाहिए। अब यही प्रकार से भरत जी महाराज जो है विचार करते कि ये पद स्वीकार करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ तो कोई पद ही नहीं है, मैं कौन से पद स्वीकार कराऊं? काबर कि भरत जो ये राज पद नहीं चाहे, भरत वो राम पद चाहते। तभी कि आपनी दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। भरत जी महाराज थे कि मुला ये राज पद नहीं चाहिए, बल्कि मुला वो परमात्मा के परम पद राम पद चाहिए। और सचमुच में कि जीवन में जेकर जीवन में काम क्रोध और लोभ नहीं, आज भगवान राम जो है लक्ष्मण लगी इसकी देख भाई लक्ष्मण से कहा तो ठीक बात है, लेकिन भरत वैसन नहीं है। काबर कि जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ नहीं है, ओकर जीवन में कभी राज के मद हो ही नहीं सके। ऐसा ढंग से आज भगवान राम जो है लक्ष्मण लगे है कि भरत ही हो ही न राज मद विधि हरिहर पद पाए, कि भरत राजमद हो नहीं सके। और सचमुच में कहेगी कि जे समय भरत जी महाराज जो है इस गोसाई जी महाराज जे समय भरत जी महाराज का करते राज्य स्वीकार नहीं करे, और राज्य स्वीकार न करते हुए वह कहाँ चित्रकूट की ओर प्रस्थान करे बल लगते, तब अयोध्या वासी मन कहे लगते कि वाह भरत, तोर जैसे त्यागी ये संसार में कोई नहीं है ना। तब गोसाई जी महाराज क्या कहते कि अरे भरत ये राजपद ल त्याग दिसे कर मतलब त्यागी मत समझो। काबर कि भरत अगर राजपद ल त्याग तो त्यागी मत समझो, कि भरत वो पद के लोलुप है जेकर बारे में यही कि गोसाई जी महाराज कि प्रणवाहु प्रथम भरत के चरना, जा सुने मैं व्रत जाई नवरना, राम चरण पंकज मन जाशु, लुबुद मधुपैव तजई न पाशु। कहते कि अरे देखो रामचरण माने रामचरण पंकज मन जासु, भरत जी के लिए कि रामचरण में राम जी के पद। आज भरत जी के जीवन चरित्र देखो कि राज पद ठुकरा करके वो जावत है कर मतलब वो त्यागी मत समझो, बल्कि भरत जी तो वो राम पद के लोलुप है, जो सबसे बड़े पद है ना। काबर कि व्यक्ति अगर राज पद ल त्याग दे तो त्यागी मत समझ, बल्कि बोला तो सबसे बड़े बुद्धिमान समझना चाहिए और सबसे बड़े पद के लोलुप समझना चाहिए। काबर कि राम पद जो है जो एक शाश्वत पद है, और वो शाश्वत पद ल पाए बर आज क्षण भंगुर पद ल त्याग करे भरत जी महाराज। लेकिन हम मानव जो है हम मानव के जीवन में ये आते कि क्षण भंगुर जो पद है ये राज पद है, ये राज पद के पीछे हम रात दिन भाग दौड़ करथन, रुपया पैसा समय बर्बाद करथन, और लड़े भिड़े के बाद में भी अगर वो पद मिल जाए तो केवल 5 साल की अवधि होता है। 5 साल के बाद वो पद से हमला उतरना ही उतरना है। लेकिन वो पद के लिए हम आज ये संसारिक मानव जो है पाथन और पद ल पा करके भी हमारे जीवन में मद आ जाते, पद समाप्त होए के बाद भी हम ये
प्रमाणित करथन कि हम भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं, हम भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, हम भूतपूर्व कलेक्टर रह चुके हैं। इनकी भूत तत्व लगा करके भी हम ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम इस पद में रह चुके हैं। लेकिन भरत जी के जीवन चरित्र हम देखन कि भरत जी महाराज जो है ये क्षण भंगुर पद ल त्याग करके वो शाश्वत पद ल प्राप्त करना चाहते, वो शाश्वत पद के लोभी है, वो अनंत रस के पान करना चाहते, जे पद के कभी छीन जाए के, जे पद से कभी हमला उतारे जाए के डर नहीं है, भय नहीं है, वो तो शाश्वत पद है। ओकरे स्थिति कहेगी कि ये पद की लोभ ही तो लोभ के चरम सार्थकता है और धन्य है ऐसा पद लोलुप भरत जी महाराज ला। तभी भगवान ओकरे स्थिति की हे लक्ष्मण, जिस प्रकार से कहे जाते कि श्रीमद वक्र न किन्न कही प्रभुता बधिर न काही, अम्बरी के लोचन के नैन सर को बस लागना जाही। कि श्री माने लक्ष्मी धन ला पाकर के काकर जीवन में अभिमान लिया है ना, सबके जीवन में अभिमान आ जाते कि अस को नहीं जन्मा जग माही, पद पाई जाही मद नाही। मद आ सकते, लेकिन भरत जी के जीवन में ये मद नहीं आए। और काबर नहीं आए कि जो संसारिक पद ल पाते ऊपर जीवन में मद आते, लेकिन जो राम के पद ल प्राप्त करना चाहे, जो राम के पद ल प्राप्त करते ऊपर जीवन में कभी मद नहीं आए। चाहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पद न मिल जाए कि विधि हर हर पद पाई, भरत होई न राजमद विधि हर हर पद पाई। हे लक्ष्मण, भरत ला कभी राजमद नहीं हो सके। काबर कि चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के पद भी मिल जाए तो भरत जी के जीवन में मद राजमद नहीं आ सके। काबर कि कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई, जैसे घास में एक बूंद शीत पड़े रहते उसी प्रकार से एक बूंद खटाई से जो दूध के सागर है, क्षीर सागर वह नष्ट नहीं हो सके, वो दूध फट नहीं सके। वही प्रकार से भरत जी के जीवन चरित्र है। ऐसा ढंग से भगवान राम जो आज भरत जी के बात कीजिए तो यही कहते हुए परवाणी लग राम देते हुए कि पीरा सारी मिट गई, लिया जो प्रभु का नाम, ये मेरे रघुनंदन राम, कोटि कोटि प्रणाम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी नीता साहू जी, मोतीमपुर से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। यह कुछ देश का राज्य क्या वस्तु है जो कि नदी पर्वत आदि की सीमाओं तक सीमित है। विधि हरि और हर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पद है वह उनका अधिकार है, वह असीमित है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर इनका शासन चलता है। श्री भरत जी उनका पद पाकर भी राजमद उन्हें नहीं हो सकता, ऐसा भगवान श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं। जैसे थोड़े से दूर